हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलॉजिज्म या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसे बिल्कुल भी स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट से कंफ्यूज नहीं करोगे। क्रिटिकल रीजनिंग वाले वो अलग चैप्टर है। अब ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे आपसे सिर्फ दो बातें बोलनी है। पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं इस सेशन में, तो डेफिनेटली शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो एक एजुकेटर को मोटिवेट करती हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको मोस्टली बोल देती हूँ कि आप किसी जो बेसिक सेशन है उसे किसी भी स्पीड पे देख सकते हो, पर सिलॉजिज्म को आप बिल्कुल भी स्पीड अप करके नहीं देखोगे, बढ़ा के नहीं देखोगे। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसे बढ़ा के देख रहे हो। क्या गलती करते हो आप? अगर इसे अभी बढ़ा के देखोगे कंसेप्ट वापस अटक जाएंगे। वापस क्या करोगे? 10-15 मिनट बचाने के चक्कर में फिर 4-5 महीने के लिए अटक जाओगे और यहाँ पे हमेशा फिर क्या करोगे? रूल रटने चले जाओगे। क्या क्या सिखाया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, यूनिवर्सल सेंटेंसेस क्या हैं। एक चीज़ नहीं रटनी, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप समझ पाते हो जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं तो खुद के साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं करोगे। नॉर्मल स्पीड पर देखोगे। जल्दबाजी में मैं भी आपको पढ़ा सकती हूँ, पर ये टॉपिक जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, बैठ जाओगे, उस चीज़ को समझोगे, क्लियर करोगे उस चीज़ को, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, बस इतनी बात आप मेरी सुनने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं अभी सेशन को। ये हैं हमारे बेसिक टाइप्स, ठीक है, जो कि सिलॉजिज्म के बनते हैं। अब आगे एग्जाम्पल तो हम हाई लेवल करने ही वाले हैं, एकदम ज़ीरो से लेके जाएंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता। बस एक चीज़ डिमांड करता है सिलॉजिज्म कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी आपको समझ आनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये कैसी बात है, हमें तो आती है। नहीं आती। फ्यू, ओनली अ फ्यू, ऑलमोस्ट, मच, ये सब चीज़ें देके वो घुमा देता है आपको और आप घूम जाते हो। नहीं घूमना, ठीक है, देखेंगे कैसे नहीं घूमना, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आपको क्या करना है? ध्यान देना है यहाँ पे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है और खुद को बोलना है कि नहीं रटना यार, क्यों रटे। चलो क्या है हमारा सबसे पहली चीज़? सम ए आर बी, कुछ ए हमारे बी हैं। देखो कुछ ए बी है, कितने हैं नहीं पता। सम का मतलब ही क्या है? कुछ। वो कुछ कितना हो सकता है? 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। 100% का मतलब क्या हो गया? ऑल, सभी। ठीक है, अब कैसे हो सकता है? मैंने आपको बोला कि टेबल पे जितनी भी किताबें रखी हैं सारी की सारी काली हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट, ये मैंने आपको दे दिया कथन। फिर उसके बाद पूछा आपसे क्या कुछ किताबें काली हैं? सम बुक्स आर ब्लैक, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल है, होंगी, जब सारी हैं तो कुछ तो होंगी ही ना। तो ये चीज़ है एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना आपकी। समझोगे इसे बहुत अच्छी तरीके से। देखो सबसे पहली बात कैसे बनाते हैं हम? ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। ठीक है, ए बी की जगह आप दुनिया की कोई भी चीज़ रख सकते हो, कुछ भी रख दो ए बी की जगह, कुत्ते, बिल्ली, लड़का, लड़की, ठीक है, बाकी जो भी मिले ना सब कुछ रख दो। बस ये आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने के लिए ए बी लिखा जाता है। अब ये वाला जो पार्ट है, जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो कौन सी है? ये पार्ट हमें दिख रहा है। हम ऐसा क्यों बनाते हैं बताओ? हम ऐसा इसलिए बनाते हैं, स्टेटमेंट हमें जितना दिया जाता है ना, कथन हमें जितना दिया है हम उतना ही बनाएंगे। एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है? जो भी संभावना होती है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो मैंने आपको इनइक्वालिटी में भी क्या बताया था? ये चीज़ बताई थी कि स्टेटमेंट दिया है वो तो सही है, कंक्लूजन जो होते हैं उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, उसे हम गलत साबित करने की कोशिश करते हैं अगर वो हो सकता है तो। ठीक है, अगर वो गलत साबित हो सकता है, एक भी ऐसी जगह है जहाँ पे वो गलत साबित होता है तो क्या हो जाएगा? वो जो कंक्लूजन है, वो जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बहुत अच्छे से समझोगे इस चीज़ को। ऐसे हम बनाते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि हमें बस दिख रहा है हाँ कुछ ए हमारे बी हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हमने बहुत ही सेफ जो हम बनाते हैं ना, अपना वेन डायग्राम हम बनाते हैं, स्टेटमेंट जो हमें कथन दिया होता है उसके बेसिस पे, वो हमारा रहता है सबसे सेफ डायग्राम बनाओ कि कहीं अटको नहीं। फंसने वाली चीज़ जो उसने नहीं बोली वो हम नहीं बनाएंगे, पर जो उसने नहीं बोली पर वो हो सकती है तो उसे हम गलत साबित करेंगे। ठीक है, गलत साबित करना है यहाँ पे चीज़ों को, अगर वो हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि गलत साबित हो नहीं पा रही पर नहीं हम तो करके ही मानेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया ये चीज़ तो हो गई हमारी कि कुछ ए हमारे बी हैं। अब अगर मैं इसे ऐसे बना दूँ,
ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, सारे ए हमारे किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए, ठीक है। ऑल ए आर बी दिख रहा है हमें, पर ये देखो क्या कुछ ए हमारे बी नहीं है? जो हमारे ए सारे बी के अंदर आ गए हैं वो क्या है, वो है कुछ। यहाँ पे वो बिल्कुल 100% है, पर आप देखते ही क्या बोलोगे, यहाँ पे हमें ये डायग्राम दे दिया तो, या फिर आपको क्या बोला उसने, ऑल ए आर बी। मान लो ये कथन है आपका कि सभी ए हमारे क्या हैं, बी हैं। उसने आपसे निष्कर्ष में पूछा कि क्या कुछ ए बी हैं? बिल्कुल यार, जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही। क्लियर है ये बात? इसीलिए ये सम वाले में भी एक पॉसिबिलिटी है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। पर अगर वो आपको बोलता है, निष्कर्ष में उसने आपको बोल दिया सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते, ऑल ए कैन नेवर बी बी, तुरंत गलत करोगे, बोलोगे क्यों, ऐसे नहीं बन सकता। सारे ए को अगर हम बी के अंदर बना दें तो क्या हमारे सारे ए जो कि बी के अंदर हैं वो कुछ ए बी के अंदर नहीं है? बिल्कुल है। समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अगली चीज़, अगर मैंने इसे ऐसे बना दिया तो बताओ क्या कुछ ए हमारे बी नहीं है? जहाँ पे हमारे सारे बी ए के अंदर आ गए वहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला पार्ट है जो कि है कुछ ए हमारे बी हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ऑल बी आर ए। जब हमारे सारे बी ए होंगे तब भी क्या होगा, सम ए आर बी, ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी। तीसरी चीज़, अगर बोल दिया कि ए बराबर है बी के, जितने ए हैं उतने ही हमारे बी हैं, तब भी क्या चीज़ हो जाएगी, कुछ ए। तो जब सारे ए बी हैं या फिर सारे बी ए हैं तो कुछ ए तो बी होने ही वाले हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो इसका एट द एंड इस चीज़ का पूरा निष्कर्ष क्या था, इस चीज़ का पूरा कंक्लूजन क्या है, समझो इस बात को। स्टेटमेंट हमारा यही है कि हमारे जो कुछ ए हैं वो क्या हैं। अब देखो ये नहीं सोचोगे अरे बहुत डिटेल में जा रही है चीज़ें, एक बार डिटेल में समझोगे तभी फटाफट से करोगे सवाल। देखा था आगे जब हम एक बार समझ जाते हैं तब 10-15 सेकंड में करने हैं, पर जब एक बार कंसेप्ट समझ रहे हो तो एकदम अच्छे से समझोगे। क्या होता है, स्टेटमेंट हमारा यही है, कथन हमारा यही है कि कुछ ए हमारे बी हैं। कंक्लूजन जो डायरेक्ट निष्कर्ष होते हैं, अगर उसने आपको बोला कि कुछ ए बी हैं, बिल्कुल हैं, दे रखा है हमें स्टेटमेंट में, सम बी आर ए, कुछ बी हमारे ए हैं, बिल्कुल होंगे। जब हमारे कुछ ए बी हैं तो वो कॉमन है, तभी वो चीज़ हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर वो आपको बोलता है स्टेटमेंट हमारा यही है, ऑल ए आर बी, सारे ए हमारे बी हैं, बिल्कुल गलत। क्यों ये चीज़ गलत है, कंक्लूजन है, गलत साबित करोगे। कैसे गलत साबित करोगे, अरे हमने तो ये बनाया है, ये वाला पार्ट नहीं है हमारा। मगर सेम चीज़ अगर उसने आपको बोल दी कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, सारे ए हमारे कभी भी बी नहीं हो सकते, तब भी उस चीज़ को क्या करोगे, गलत करोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संभावना क्या क्या है, हमने समझी है ये चीज़, हमें पता है कि पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है सारे ए हमारे बी के अंदर आ सकते हैं, और वो जो सारे होंगे वो क्या होंगे, कुछ होंगे। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए आपको पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए, और इसीलिए आप तब उस चीज़ को गलत करोगे कि नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हो दैट ऑल ए कैन नेवर बी बी, सारे ए बी नहीं होंगे, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। क्लियर है ये बात? तीन चीज़ें हैं हमारी, ये पॉसिबिलिटी होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और क्या हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलो अगला टाइप, नो ए आर बी। देखो अब इसे कैसे बनाते हैं, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और उसने क्या बोला कि हमारा एक भी जो ए है, एक भी ए हमारा क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। क्या है, इस यहाँ पे नहीं जाना, स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बिल्कुल एकदम डांट लगा के बोल दिया कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, इस गली में जाना ही नहीं है। ठीक है, बचपन में बोलती थी ना मम्मी यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, पर कुछ बच्चे होंगे वो बोलेंगे नहीं हम तो जाके ही मानेंगे। ऐसे अगर आप जाके ही मानोगे तो क्या होता था, बचपन में तो मम्मी पिटाई लगाती थी, यहाँ पे भी अगर जाके मानोगे तो क्या होगा, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, एग्जामिनर पिटाई लगा देगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो मना किया है तो जाना मत, बस इतनी सी बात है। ए को मना किया है बी के पास मत जाना, अब जब ए बी के पास नहीं जाएगा तो बी भी ए के पास नहीं आ सकता। अगर इसको मना कर दिया कि एक भी ए बी नहीं हो सकता, तो बताओ अगर बी बोल दे फिर भी नहीं मेरे को तो जाना है, तो फिर ए भी तो बी हो जाएगा। तो ऑल ए
नो ए आर बी का मतलब क्या है? नो बी आर ए। अगर कोई ए हमारा बी नहीं है तो कोई बी भी हमारा क्या नहीं है? ए नहीं है। ये बात हो गई हमारी नो की। पर देखो यहाँ पे उसने आपको एक चीज और क्या बोल दी, यहाँ पे हमने बना दिया सी, ठीक है, और हमने क्या लिखा है अपना स्टेटमेंट? हमने अपने स्टेटमेंट में लिखा सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ भी हमारे क्या है? कुछ भी हमारे सी हैं। अब बताओ वो क्या बोलेगा आपको निष्कर्ष में, कंक्लूजन में आपको वो बोल सकता है नो ए कैन बी सी, कोई भी ए हमारा क्या नहीं हो सकता? कोई भी ए हमारा सी नहीं हो सकता। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात हो जाएगी गलत। ए को सिर्फ मना किया है कि तुम्हें बी के पास नहीं जाना, बाकी वो किसी के पास भी जा सकता है। यहाँ पे अगर डी भी बोल दे, कुछ डी है तो वो कहीं भी जा सकता है, बस उसे बी के पास नहीं जाना है, बस बी के पास जाने के लिए उसे मना किया है। ये बात याद रखोगे, जब नो की बात होती है तो जिस जगह पे जाने के लिए मना किया है सिर्फ वही एक चीज़ होती है। अब देखो अगर हमने ए और सी की बात की और मैंने आपको बोला नो ए आर सी, तो वो चीज़ हो जाएगी गलत। फिर बोला सम ए आर सी, कुछ ए हमारे सी हैं, तो वो बात भी होगी गलत। हमें उसने डायरेक्ट बोला नहीं है, सीधा सीधा नहीं बोला कि कुछ ए हमारे सी हैं, तब हमारा क्या लगता है? ईदर और, या तो पहला कथन सही होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों हमें कंक्लूजन में दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे? या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा कथन सही है। क्लियर है ये बात? कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। ये थी हमारी नो ए आर बी की बात। चलो अगला टाइप। अगला टाइप क्या होता है? ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है? देखो हमारे जो सभी ए हैं वो क्या है? बी है। ये चीज़ उसने बोल दी। अब देखो इसमें डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होते हैं? अब उसने बोला सम बी आर ए। बिल्कुल, जब हमारे सारे ए बी के अंदर आ रहे हैं तो हमारे कुछ बी तो ए हैं ही। क्लियर है ये बात? सम बी आर ए, कुछ बी हमारे क्या है? ए हैं। साफ दिख रही है ये चीज़ क्योंकि हमारा डायग्राम ऐसे ही बनेगा। दूसरी चीज़ सम ए आर बी, कुछ ए हमारे बी हैं। देखो सम बहुत अच्छे से समझा था, वही बात आ गई कि यहाँ पे सम वाली चीज़ भी सही हो जाएगी, वरना हम यहाँ पे क्या बोलते? अरे सभी हैं, ऑल हैं, तो सम बोलने की क्या ज़रूरत है? सब हैं तो कुछ तो होंगे ही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो सम ए आर बी बिल्कुल सही बात है। ऑल ए आर बी ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब पॉसिबिलिटी, संभावना क्या हो सकती है आपकी कि आपके ए और बी बराबर हो। अगर आपके ए और बी बराबर हैं तो सारे ए तो बी के अंदर आएंगे ही। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी की बात। तो अगर वो आपको बोल देता है कंक्लूजन में ऑल ए कैन नेवर बी बी, सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते, तो उसे गलत टिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अच्छा ये चीज़ भी आपको बतानी थी। देखिए ये चीज़ भी आपको बतानी थी जो कि इंपॉर्टेंट है। सम की जगह वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर लेता है। ठीक है, सम की जगह क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है? मैनी, फ्यू, मोस्ट ऑफ, मोर, अ लिटिल, एटलीस्ट, एट मोस्ट, मच। देखो सिलॉजिज्म में ना कोई मतलब नहीं है इसका। वहाँ पे ना बिल्कुल भी ये चीज़ देखिए, ये सारे वर्ड नहीं। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था? कुछ है, हमें नहीं पता कितने हैं। 99% हो, 100% हो, 1% हो, 2% हो, बस इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब क्या होता है? बहुत, कुछ, अधिकतर। इनका मतलब कुछ भी नहीं है। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सारे जो भी वर्ड्स हैं इनका मतलब है सिर्फ सम। ऐसा कुछ भी होता है तो कुछ ए हमारे बी है, चाहे वो बोल दे 99% ए आर बी, कुछ ए हमारे बी है। 1% है ना, यहाँ पे ये नहीं सोचना है 1% तो बहुत कम है। 1% भी अगर नहीं है तो वो सम के केस में है। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी। और सेम चीज़ देखो यहाँ पे क्या होता है? ऑल की जगह कई बार वो यूज़ कर देता है एवरी, ईच। ठीक है, हर एक, ईच और एवरी का मतलब क्या? हर एक ए हमारा बी है। 100%, ये सब चीज़ें हमारी ऑल की जगह पे यूज़ हो जाती है। ठीक है, चलो अगला टाइप, ओनली अ फ्यू ए आर बी। देखो बहुत अच्छे से समझोगे इस चीज़ को भी, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो ए बी, अब इसका मतलब क्या है? अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ ही हमारे ए बी हैं। कुछ ही अगर हमारे बी हैं, ओनली अ फ्यू मतलब कि कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो कि ए बी नहीं है। अगेन देखो ओनली अ फ्यू में ये नहीं सोचना कि 50% को दिमाग में मत बिठाओ, बस ये चीज़ सोचो
कुछ ऐसा पार्ट ज़रूर है ए में जो कि क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। किस पे कंडीशन लगाइए? सबसे पहली बात देखो कंडीशन किस पे, किसके बारे में बोला है? ओनली अ फ्यू ए आर बी। पहले ना एक लाइन अगर है तो अपने रेफरेंस के लिए, खुद की समझ के लिए ऐसे एक लाइन खींच ली। इससे आपको क्या समझ आएगा कि यार कुछ ही ए हमारे बी है, मतलब कुछ ए ऐसा ज़रूर है जो कि बी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कभी भी क्या होगा, सारे ए जो होंगे ना उसे आप बी के अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसने क्या बोला है? ए पे आपकी कंडीशन है, ए पे बोला है ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए बी है, कुछ ऐसा ए ज़रूर है जो कि हमारा बी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे चाहे वो इतना सा ही हो, देखो बाहर अंदर बहुत सारा हो, पर ये वाला पार्ट होगा जो कि बी में नहीं आएगा। बस इतना सा मतलब है कि कुछ ऐसा पार्ट होगा ए का जो कि बी में नहीं आएगा। बहुत बार बोल दी मैंने ये चीज़, पर इतनी बार बोल दिया तो बिठा लो इसे दिमाग पे। ऐसे एक अपने रेफरेंस के लिए कुछ भी ना शॉर्टकट बना लिया करो कि नहीं, इसको कभी भी पूरा इसके अंदर नहीं लेके जाना। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। पर उसने कंडीशन लगाई है सिर्फ ए पे। कैसे बना सकते हो इसे? ऐसे बना सकते हो, ये ए है, ये हमारा क्या है? बी है। तो ये जो ए है वो हमारा क्या है? रुको कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो ए है वो हमारा क्या है? बी नहीं है। तो सारे बी तो जा सकते हैं ए के अंदर, पर सारे जो ए हैं वो कभी भी बी के अंदर नहीं जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। उसमें देखो अगेन कंक्लूजन जो डायरेक्ट होते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए हमारे बी हैं, बिल्कुल है। उसने क्या बोला है? कुछ ही ए हैं, कुछ ए हैं जो बी नहीं है, पर कुछ तो है, तो इसलिए सम ए आर बी सही हो जाता है। सम बी आर ए, कुछ जो बी हैं हमारे ए हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी हमारे ए हैं। पॉसिबिलिटी में क्या आएगा? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। संभावना ये है कि सारे जो बी हैं वो किसके अंदर आ सकते हैं? ए के अंदर आ सकते हैं। तो क्या समझोगे इस चीज़ से? ऑल बी आर ए एक पॉसिबिलिटी है। अगर उसने डायरेक्ट आपको कंक्लूजन में दे दिया कि सारे बी हमारे ए हैं, तो क्या हो जाएगी चीज़? गलत हो जाएगी। पर अगर उसने बोल दिया सारे बी हमारे ए नहीं हो सकते, ऑल बी कैन नेवर बी ए, तो क्या बोलोगे? बिल्कुल गलत बात है। हम सारे बी को बी अंदर बिठा सकते हैं ए के, जो बाकी का पार्ट बचेगा वो क्या होगा? वो ए में कॉमन नहीं होगा। पर हम बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं, अपने दिमाग में ये चीज़ रखते हैं कि सारे ए बी के अंदर नहीं जाएंगे। चलो अगला टाइप, चलो ओनली ए आर बी। ठीक है, केवल ए ही हमारे क्या है? बी है। बहुत प्यारा टाइप है, देखो समझो, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें भी डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी, क्लियर कर लो उसे अच्छे से। ये है हमारे ए, ये है हमारे बी। सबसे पहली बात क्या समझोगे कि कंडीशन लगी किस पे है? ठीक है, किस पे उसने कंडीशन लगाई है? उसने सिर्फ देखो केवल ए बी है, ये नहीं, गलती से टाइप हो गया, ठीक है, सिर्फ इतना है। ये क्या चीज़ बोली गई है? केवल ए ही हमारे बी हो सकते हैं, मतलब बी पे आप लाइन खींच लोगे। देखो ओनली अ फ्यू के लिए बोला था, एक लाइन खींच सकते हो। विद प्रैक्टिस ओनली अ फ्यू में इतनी दिक्कत नहीं आती, पर जब बात आती है आपकी और इसकी बात आती है ना, ओनली ए आर बी, सिर्फ ए ही हमारे बी है, हमेशा अपने लिए ये लाइन खींच लेना बी के ऊपर। क्यों खींचते हैं हम इस लाइन को? कि बी के पास और कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल माइंड में क्लियर रहेगा जब ये लाइन खींचते हैं कि इसके पास और किसी को आने ही नहीं देना। हमें मना किया है, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो बी के पास और कोई नहीं आ सकता। सिर्फ कौन आ सकता है? ओनली ए ही आ सकता है, सिर्फ ए ही आएगा हमारा बी के पास। कंडीशन किस पे लगी है? बी पे लगी है, पर ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो ए के साथ सी डी ई किसी को भी बिठा लो, ए के साथ कोई कंडीशन नहीं है, ए किसी में भी आ सकता है। बस ये ध्यान रखना होता है। ये नहीं बोलोगे, अगर हमें बोल दिया ओनली ए आर बी, केवल ए ही हमारे क्या हैं? बी हैं, और वो बोल दे कि नो सी कैन बी डी, कोई भी हमारा सी हमारा क्या नहीं हो सकता? कोई भी हमारा सी ए नहीं हो सकता। नो ए कैन बी ए, एक मिनट, नो ए कैन बी सी, कोई भी हमारा ए क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमें ए और सी का बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बताया, तो बाकी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। ये हो गई हमारी बनाने वाली बात कि हम इसे ऐसे बनाते हैं। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावना क्या हो सकती है। अब मैं अगर आपको बोलती हूँ कि ये है आपका ए और ये है आपका बी, अंदर भी जब बना रहे हो तो क्या करोगे?
बी के पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्या ये चीज़ अभी फॉलो नहीं हो रही? क्या बोला है? ओनली ए आर बी, सिर्फ हमारे ए ही हैं बी में, तो सारे बी हमारे ए के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पर क्या चीज़ याद रखोगे, अगर वो बोल देता है ऑल सी आर ए, सारे सी भी हमारे ए हैं, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनाओगे, इसके पास किसी और को नहीं जाने देना, सिर्फ इतना ध्यान रखोगे। और अगर वो आपको कंक्लूजन में, निष्कर्ष में बोलता है ऑल बी कैन नेवर बी ए, सारे बी कभी भी ए नहीं हो सकते, तो क्या करोगे? उस चीज़ को गलत करोगे। हमें क्या करना होता है? पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी है और क्या करना है? चीज़ों को कैंसिल करना है, कॉन्ट्रडिक्ट करना है, गलत साबित करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, खुद आराम से ऐसे बैठ के, वैसे मूवी की तरह नहीं देखना, अपने पेन और पेपर का यूज़ करोगे, खुद भी बनाओगे इन चीज़ों को, ठीक है, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत बहुत ध्यान से देखोगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में भी स्टूडेंट्स। तो देखो क्या बोला उसने, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब क्या है? कुछ ए हमारे बी नहीं है, कुछ ए हमारे बी हैं, ये भी नहीं बोला उसने बस इतना बताया कि कुछ ए हमारे बी नहीं है। कंफ्यूज नहीं करोगे इसे बिल्कुल भी, इसने हमें स्टेटमेंट में, कथन में सिर्फ इतना बोला है, अगर ये हमारा ए है, अगर ये हमारा बी है, ठीक है, तो कुछ ऐसा पार्ट जरूर है जो कि बी नहीं होगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, उसने ये बताया ही नहीं कि बी हमारा ए में आएगा ही आएगा, वो वाली चीज़ इसने नहीं बताई है। इसने बस इतना बोला है हमें कि कुछ जो हमारे क्या हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ जो हमारे ए हैं वो बी नहीं होंगे। तो इसमें संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझोगे। पहली बात, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऑल बी आर ए, पहली बात हो गई। बनाओगे इसे ऐसे, माइंड में ऐसे रखोगे कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर अगर ये आते भी हैं साथ में तो क्या होगा? ए का कुछ ऐसा हिस्सा ज़रूर होगा जो कि बी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यही मतलब है इसका, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए में ऐसा हिस्सा है ही है जो कि बी के अंदर नहीं आ सकता। ये बात हो गई। अब क्या होती है बात हमारी? पॉसिबिलिटी, संभावना क्या क्या हो सकती है? देखो, पहली ऑल बी आर ए, अगर हमने बनाया, सारे बी को हमने ए के अंदर बनाया, ठीक है, क्या दिख रहा है? ये है वो पार्ट, ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि किस में नहीं है? बी में नहीं है, सम ए आर नॉट बी, ये है वो पार्ट, ये हो गई हमारी संभावना, ठीक है। दूसरी चीज, नो ए इज बी, अगर हमने ऐसे बनाया, कोई भी ए हमारा बी नहीं है, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ये पूरा पार्ट है। सम मतलब ऑल भी होता है। वेरी फर्स्ट, सबसे पहली चीज सम ही सीखी थी, बिल्कुल। इसमें क्या हो गया? देखो, ये जो ए है ना हमारा, वो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। सेम इसे उल्टा करोगे तो ये होगी हमारी पॉसिबिलिटी। दूसरी बात होगी नो ए इज बी, उसका एग्जैक्ट उल्टा नो बी इज ए, कोई भी बी हमारा ए नहीं है, तब भी सेम वही चीज़ होगी कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है। चौथी चीज़, सम बी आर नॉट ए, देखो कुछ बी हमारे क्या है, कुछ बी हमारे ए नहीं है। अगर सेम इसे कैसे बनाते हैं, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, तो ये जो कुछ बी है हमारे वो ए नहीं है। अगर कुछ भी हमारे ए के अंदर नहीं आ रहे तो डेफिनेटली कुछ ए है जो हमारा बी नहीं है। क्लियर है ये बात? तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी हो जाती है सही, सम ए आर बी। अब हम क्या करेंगे, कुछ ए हमारे क्या है, कुछ ए हमारे बी हैं, कुछ ए हमारे बी हैं, तब भी ये चीज़ सही होगी। कुछ ए हमारे ऐसे होंगे जो कि बी नहीं होंगे, संभावना है इस चीज़ की बिल्कुल। कुछ ए हमारे बी है तो कुछ ए हमारे ऐसे जो कि बी नहीं है, ये बात भी हो गई सही। एग्जैक्ट उसका उल्टा, कुछ बी हमारे ए हैं, तब भी क्या चीज़ हो जाएगी? ये एक पॉसिबिलिटी, देखो संभावना है ये इसलिए है हमें कि आप कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करोगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या संभावना बन सकती है, ये सिर्फ वही संभावना है और वही मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है।
सेम उससे बोला सम बी आर ए, कुछ बी हमारे क्या है, ए हैं, तो कुछ जो हमारे ए यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या होगा, वो हमारे बी नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? चलो देखिए, ये थे आपके बेसिक 6 टाइप्स। इससे बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिक एग्जांपल्स लेंगे 4-5, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, 2 सेशन में हम इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं उसे एक अच्छे एग्जाम्पल्स लेके, बेस्ट लेवल एग्जाम्पल्स लेके उसे ख़त्म करेंगे। इस सेशन का मेन इंटेंशन था कि बेसिक आपके क्लियर हो, बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ हम चीज़ों को क्लियर करें, फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उसे क्लियर करेंगे। ओके, चलो अब पहले पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। चलिए फिर हम करते हैं इसे यहाँ पे डिस्कस। क्या दिया इसने, ऑल प्राइज और अवार्ड, सारे प्राइज क्या हैं, कैसे बनाते हैं, सारे प्राइज किसके अंदर आएंगे, अवार्ड के अंदर आएंगे। ऑल रिवॉर्ड आर प्राइज, सारे रिवॉर्ड किसके अंदर आएंगे, प्राइज के अंदर आएंगे। क्या बोला उसने हमें कंक्लूजन, ऑल रिवॉर्ड आर अवार्ड, सारे जो रिवॉर्ड हैं वो अवार्ड हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर तीनों चीज़ें बराबर भी होंगी तब भी सारे अंदर ही आ रहे हैं, इक्वल होंगे तब भी ऑल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ हमें क्लियर दिख रही है कि सारे रिवॉर्ड हमारे अवार्ड हैं। दूसरी चीज़, ऑल अवार्ड आर प्राइज, सारे जो अवार्ड हैं वो हमारे प्राइज हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। ये वाला पार्ट है हमें दिख रहा है जो कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सिर्फ हमारा दूसरा कथन सही है। चलिए अगला सवाल, सभी सवालों को पॉज करोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ओके, चलो क्या दिया है, ऑल विंडो आर डोर, सारे जो हमारी विंडो हैं, खिड़कियां, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, ऑल विंडो आर डोर ऐसे बनाएंगे। ऑल एंट्रेंस आर विंडो, सारी एंट्रेंस किसके अंदर आएंगी, विंडो के अंदर आएंगी, ई, ठीक है। अब देखो इनिशियल लिखते हैं हम हमेशा, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब वर्ड रिपीट हो जाता है ना तब उसे पूरा लिखो। टाइम ऐसी ये जो थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे वहीं पे जाके हमें इस चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो जब तक हमारा इनिशियल रिपीट नहीं हो रहा कोई ज़रूरत नहीं है पूरा लिखने की। आगे उसने क्या बोला है, नो गेट इज़ अ डोर, कोई भी गेट, अब देखो डोर ही था जो कि सबसे बाहर है, अब उसने यही बोल दिया कि एक भी गेट हमारा डोर नहीं है, डोर के अंदर ही बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब क्या बोला है देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष में, एटलीस्ट सम विंडो आर गेट। एटलीस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट का कुछ मतलब नहीं होता, वो बस आपसे बोलना चाह रहा है कि कुछ विंडो हमारी गेट है। ये चीज़ समझ लो, इनका कुछ भी मतलब नहीं है, ये बस आपको घुमाने के लिए, इसे पहले ही काट दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सम विंडो आर गेट। तो क्या दिख रहा है, क्या कुछ विंडो हमारे गेट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एक भी डोर नहीं है गेट। यहाँ पे अगर ऐसा होता ना कि आपको विंडो और डोर में, देखो चलो पहले इसे सॉल्व कर देते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसके आगे इसने क्या बोला है, नो गेट इज़ एन एंट्रेंस, एक भी गेट हमारा एंट्रेंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक भी गेट हमारा एंट्रेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बाहर जो चीज़ है ना डोर, वही नहीं हो सकती गेट। कैसे समझेंगे, देखो ये तो हमारी हो गई एग्जाम्पल की बात। अगर आपको दिया गया होता यहाँ पे यही सेम चीज़ होती, बस एंट्रेंस है, एंट्रेंस सारी है हमारी विंडो के अंदर और विंडो हमारी सारी है डोर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसने बोल दिया था कि एक भी जो विंडो है वो हमारी क्या नहीं है, एक भी विंडो हमारी, जी से क्या है, गेट, हाँ गेट, ठीक है। अगर आपको बोला गया होता कि एक भी विंडो गेट नहीं है तो आप क्या करते, उसके बाद उसने आपको बोल दिया होता कंक्लूजन, निष्कर्ष में अगर उसके बाद वो आपको बोलता एक भी डोर हमारा गेट नहीं है, एक भी दरवाज़ा हमारा गेट नहीं है, तो ये बात हो जाती गलत। बिल्कुल हो सकता है, विंडो और गेट में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे बनी हुई ये चीज़, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं ना हम सेम चीज़ को, और ऐसे ही बनानी होती है जब हमें सिर्फ यहाँ से चीज़ें कैंसिल की गई हैं। हमेशा पॉसिबिलिटी दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज़ हमारी ऐसे बन सकती है, कैंसिल सिर्फ चीज़ें यहाँ से हो रही हैं, इसीलिए कुछ जो गेट हैं वो डोर हो सकते थे। पर अगर उसने बोला कि कुछ जो डोर हैं वो गेट हैं तो गलत करोगे, वो सिर्फ एक संभावना है, ठीक है। क्या करोगे अगर वो आपको बोलता है कुछ डोर हमारे गेट हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। जहाँ आपको पॉसिबिलिटी दिया वहाँ पे तुरंत देखोगे कि क्या हो सकती है वो चीज़ और उसे सही कर दोगे। जहाँ पे कंफर्म स्टेटमेंट दी जाती है ना वहाँ पे आप डाउट उठाओगे,
क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, क्या गलत कर सकते हो उस चीज़ को। ओके चलो अगला सवाल ट्राई करो। चलो क्या दिया है यहाँ पे, सम बॉल आर बैट, कुछ जो हमारी बॉल हैं इसे लिख लेंगे, कुछ हमारी बॉल क्या है, बैट है। आगे क्या दिया है, नो बैट इज विकेट, कोई भी बैट हमारा क्या नहीं है, विकेट नहीं है। क्या बताया था, बस बैट को नहीं जाना विकेट के पास, विकेट को नहीं जाना बैट के पास, बाकी कहीं पे भी घूम सकते हो तुम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। क्या बोला है उसने, सम विकेट आर नॉट बॉल, कुछ जो विकेट है वो हमारी बॉल नहीं है। नहीं हमें नहीं पता, हो भी तो सकती हैं, कन्फर्म नहीं, वो बोल दे कि नो विकेट इज बॉल, नहीं इसके बाद वो बोल दे सम विकेट आर बॉल, कुछ विकेट हमारी बॉल है, वो चीज़ भी गलत है। हमें उनके बीच में क्या रिश्ता है नहीं पता, जब तक रिश्ता नहीं पता नहीं तुरंत से बोल दोगे कि हाँ यही रिश्ता है, वो जब क्लियर दिखेंगी चीज़ें तब बोलोगे, ठीक है। वो नहीं बनना गली वाली आंटी, तुरंत से डिसीजन ले लिए। चलो ऑल विकेट बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जैसे उसने बोला संभावना, बिल्कुल संभावना है, ऑल विकेट बीइंग बॉल, सारी विकेट हमारी बॉल के अंदर आ सकती हैं क्या, बिल्कुल आ सकती हैं। सारी विकेट यहाँ पे आ जाएंगी हमारी बॉल के अंदर, और क्या करेंगे, बैट यहाँ पे आएगा। बॉल ऐसे सोचना है बहुत बड़ी चीज़ है, देखो गलती से ऐसे नहीं करना। कई बार क्या करते हैं हम, वेन डायग्राम थोड़े छोटे छोटे बना लेते हैं, तो कैसे करेंगे, ये बॉल है ठीक है, बैट बना दिया कुछ ऐसे, यहाँ तक आ गया बैट, फिर बोलोगे कि अरे विकेट के आने की तो जगह ही नहीं है, मतलब और बड़ा बना दिया तो विकेट के आने की जगह नहीं है, कैसे आएगा। नहीं, बहुत बड़ी है वो चीज़, बहुत ज़्यादा बड़ी है। बस आपको क्या करना है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिठा सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ करके राइट कर दोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी संभावना, बिल्कुल, तो उसे सही करते हैं हम अगर वो चीज़ हो सकती है। ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है, ऑल स्टिकर्स आर कप, सारे स्टिकर क्या हैं, सारे स्टिकर हमारे कप हैं। नो कप इज वायर, एक भी कप हमारा क्या नहीं है, वायर नहीं है। ऑल वायर आर बल्ब, अब सारे वायर हमारे क्या है, बल्ब। देखो रिलेशन किसके साथ कैंसिल हुआ है, विकेट के साथ। वापस बल्ब के अंदर कोई भी आ सकता है, बल्ब ही जा सकता है, पर पूरा बल्ब नहीं जाएगा ना, तो ही क्या है हमारा कप के अंदर, ना जाएगा स्टिकर के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, चलो इसके यहाँ पे साथ में कर देते हैं। देखो अगर हमने बोला सारे बल्ब को हम इधर ले आए, तो इस बल्ब के साथ साथ कौन आएगा, विकेट भी आ जाएगा, तो विकेट हमारा नहीं आ सकता, इसीलिए पूरा बल्ब नहीं जाएगा। पर सारे जो कप हैं अगर हम इसे लेके भी चले गए बल्ब के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा पार्ट होगा बस हमें क्या करना है, उसे विकेट के अंदर नहीं लेके जाना, इसीलिए ये चीज़ हम बना सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसे कर देते हैं रेस, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। चलो आगे क्या दिया इसने, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, कथन। उसने बोला है ऑल बल्ब बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बल्ब हमारे कप के अंदर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते वो चीज़ मैंने समझा दी, मैंने ये क्वेश्चन ढंग से देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था, इसमें यही समझाना है। चलो सारे बल्ब को अगेन वही हम अंदर लेके आएंगे तो विकेट भी आ जाएगा, पर एक भी विकेट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, कप नहीं होना चाहिए, इसीलिए देखो पॉसिबिलिटी भी गलत हो सकती है, ये चीज़ हो गई गलत। अगली चीज़ उसने बोली है नो स्टिकर इज वायर, एक भी स्टिकर हमारा वायर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक भी स्टिकर हमारा वायर के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि एक भी कप हमारा वायर नहीं है, ओके। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, ओनली अ फ्यू टीचर्स आर डॉक्टर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। क्या दिमाग में रखोगे, ओनली अ फ्यू टीचर आर डॉक्टर, कुछ ही टीचर हमारे डॉक्टर हैं, मतलब कुछ ऐसा पार्ट ज़रूर है टीचर्स में जो कि डॉक्टर नहीं होगा, ये मतलब होता है इसका, ओनली अ फ्यू टीचर आर डॉक्टर। आगे उसने बोला 0% टीचर आर लॉयर, एक भी टीचर हमारा क्या नहीं है, लॉयर नहीं है। क्या बोला है उसने कंक्लूजन में, ऑल लॉयर आर टीचर, सारे लॉयर हमारे टीचर हैं। अरे उसने बोला एक भी लॉयर हमारा टीचर नहीं है, तो सारे कैसे हो सकते हैं। सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर्स, आगे उसने बोला है कुछ डॉक्टर हैं जो कि हमारे क्या नहीं है, लॉयर नहीं है। बताओ ये चीज़ सही होगी या नहीं, बिल्कुल सही होगी। क्या देखते हैं हम ऐसी चीज़ों में, देखो सारे डॉक्टर को अगर आप लॉयर के अंदर ले गए, यहाँ पे आ गया आपका, देखो इसे हम अलग बनाएंगे,
ये था हमारा वेन डायग्राम। नो लॉयर इज टीचर और हमारे only a few टीचर हैं डॉक्टर। ठीक है, अगर आपने क्या किया, इसने बोला है सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर। ऐसी चीज़ों में हमेशा क्या करते हैं ना, जब आपके माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन आ जाए, वो बोल रहा है कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि लॉयर नहीं होंगे। अगर आप उसे गलत प्रूव कर रहे हो तो क्या चेक करोगे, क्या उन सबको उसके अंदर बिठा सकते हो। ये चीज़ की जाती है, ये चीज़ ऐसे चेक की जाती है जब आती है सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर्स। तो दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, क्या मैं सारे डॉक्टर्स को ले जाके लॉयर के अंदर बिठा सकता हूँ। अगर बिठा सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ होगी गलत। इसका मतलब सिर्फ होता है तभी वो चीज़ गलत होगी। तो एक बात बताओ, अगर आपने सारे डॉक्टर को लेके गए लॉयर के अंदर, ठीक है, तो अगर आप सारे डॉक्टर को लेके गए तो कुछ टीचर भी चले जाएंगे। ये चीज़ कॉमन है, ये तो दिख ही रही है। कुछ टीचर हैं जो कि डॉक्टर नहीं है, पर कुछ तो है। तो यहाँ पे इसके साथ टीचर भी चले जाएंगे। टीचर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी। समझे इस चीज़ को क्यों गलत होती है, इसीलिए हमारी ये चीज़ गलत हो जाएगी। पर अगर आपको ये दिया होता, यहाँ पे सेम इसकी जगह अगर लैंग्वेज होती, सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर की जगह होता नो डॉक्टर इज़ लॉयर, कोई भी डॉक्टर हमारा लॉयर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाती। कैसे, इतना होगा हमारा, कुछ डॉक्टर जा रहा होगा लॉयर के अंदर, तब वो चीज़ आप गलत करते कि नहीं ये नहीं पता। पर जब बात आई सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, तब हम कैसे चेक करते हैं, सबको ले जाके देखते हैं हो सकता है या नहीं, और उसके बाद ही अपना क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्या हो जाएगा, सिर्फ दूसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, दैट्स अ रैप। अगले सेशन में हर जितने भी पॉसिबल टाइप हैं बेस्ट क्वेश्चंस को लेके, वैसे यहाँ से भी आपकी 90% चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। बेस्ट एग्जाम्पल लेके 90 से ज़्यादा ही क्लियर होंगी। आप अभी कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो आराम से। एक सेशन ले आएंगे जिसमें सब कुछ कंबाइन करेंगे और ख़त्म करेंगे सिलॉजिज्म को बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसा लगा आपको ये सेशन, डेफिनेटली मेंशन करोगे, बताओगे कमेंट सेक्शन में।